नमस्कार, मैं ओमकार और आप देख रहे हैं दिव्य भारत टीवी। इस वक्त की सबसे बड़ी जो खबर है, 19 मार्च को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का जो राजभवन मार्च है, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता सुनील सेवक जी, इनसे तमाम मामलों पर बातचीत करेंगे। और भी और मामले हैं। सबसे पहले सर, आपका हमारा चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल जो भी खबरों में बनी हुई है सर, तेजस्वी यादव जो 19 अगस्त को मार्च कर रहे हैं AK-47 को लेकर, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, तेजस्वी यादव जी मतलब वो कहते हैं ना अपने यहाँ कहावत की पिछली रोटी खाए हुए व्यक्ति है। जब जो काम करना चाहिए वो काम ही करते ही नहीं। ये विपक्ष के नेता हैं। इनका सबसे महत्वपूर्ण काम था कि हाउस जब चले तो हाउस में रहकर और विपक्ष की आवाज को बुलंद करना। क्या हासिल हुआ? 5 दिन हाउस चला और 5 दिन ही हाउस से गायब। दूसरा काम होता है राजनीति में कि अगर चुनाव में हम किसी कैंडिडेट को खड़ा किए या चुनाव में मेरी पार्टी उतरी है तो हम अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार करें, क्योंकि आप विपक्ष के सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं। वहां भी आप गायब हो गए। तो जब जो काम करना चाहिए वो काम करेंगे नहीं। अब ये आए हैं पानी पर लाठी चलाने। अरे भाई, 19 तारीख को आप सड़कों पे बेवजह ही निकलेंगे? जिस चीज के लिए आप निकलेंगे सरकार हाउस में जवाब देने को तैयार थी, तो आप वहां थे नहीं, आप तो भाग चले। जहां प्रश्न पूछना चाहिए था वहां तो आप पूछते नहीं है, क्योंकि वहां पर रहते नहीं है। सड़क पे चिल्लाने का फायदा है क्या? सड़क पे इन सब चीजों का जवाब नहीं दिया जाता है। उस सब चीजों जवाब देने के लिए विधानसभा बना हुआ है, उसके लिए समय होता है। तो काम वैसा कीजिए जिसका कुछ परिणाम निकले। तो इनकी तो आदत है हर काम वैसे ही करने जा, कोई मतलब नहीं, कोई परिणाम नहीं, क्योंकि ये कभी संघर्ष की राजनीति तो किए ही नहीं जीवन में ना। ये तो सोने के चम्मच लेके पैदा ही लिए। इनको क्या पता है राजनीतिक संघर्ष क्या होता है और कब कौन सा चीज उठाना चाहिए। अगर यही ज्ञान रहता तो ये हालत होती कि आप 25-25 मिल जाते। निष्क्रिय हो गए, इस वजह से अपने आप को सक्रिय कर रहे हैं इस मार्च को लेकर। देखिए, वो हिंदी में कहावत है, मुंह मोटाई है लोढ़ा हुई है। जो आदमी के चरित्र में ही निष्क्रियता है वो किसी के दबाव में, किसी के ठेलने पर कितना सक्रिय होगा। सक्रिय होने का चरित्र होना चाहिए। वो चरित्र तेजस्वी जी के पास नहीं है। इनका चरित्र है निष्क्रिय। राजा का बेटा है, इनको क्या इससे मतलब है? महाराज आंख खोले और 10,000 करोड़ के मालिक हैं, आलिशान बिल्डिंग का ये है, सब कुछ है। इनको क्या पता है? ये तो केवल कह तो रहे हैं कि मतलब लालू जी के पुत्र हैं, इसके लाकर का लाभ ले रहे हैं, वरना इनकी अपनी कोई उपलब्धि नहीं है राजनीति में। सर, एक मामला भी सामने आया है। पूर्व जो मंत्री थे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, उनके रीजन में एक मामला डस्टबिन का आया, जो 1500 का डस्टबिन सर 15,000 में दिया गया। देखिए, ये बात गले से नीचे नहीं उतरती है। कोई भी आदमी जो सरकार के ओहदे पर बैठा हो, ये इस तरह की गलती करेगा कि 1500 चीज को 15,000 में दिखाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां हैं, कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो अभी निकल के नहीं आ रही हैं। अभी तो केवल एक ऐसे ही मोटी मोटी बात लोग निकाल के उठा के ले आ रहे हैं। लेकिन आप खुद समझिए, आप ही कहीं कोई चीज पे जाएं, घर का कोई सामान खरीदने जाएं, जिसको पूरी दुनिया जानती है कि 10 रुपए में मिलती है, और आप अपने व्यवहार को 50 रुपया में लाए, तो सीधे सीधे आपको आपके दिल को नहीं स्वीकार होगा कि 10 का माल हम कैसे 50 में कर दें। तो वास्तविकता होगी। मैंने इसीलिए कहा कि जब तक इसकी पूरी जानकारी निकल के नहीं आती तब तक इन बातों पे कोई बात करना बेईमानी हो। क्योंकि ये बात की एक आप लेमैन से पूछिए कि भाई 1500 का सामान कोई क्या कागज पर 15,000 दिखाएगा? कदापि नहीं कहेगा सर, ये हो ही नहीं सकता। अरे 1500 को आप 1700 दिखा सकते हैं, 2000 दिखा सकते हैं, ये 1500 का सामान 15,000 में, ये कोई देखिए एक सामान व्यक्ति भी ऐसी गलती नहीं कर सकता है। और फिर शासन में प्रशासन में बैठे लोग ऐसी गलती करेंगे, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, जब अभी तो केवल वो होता है ना, राजनीतिक लाभ के लिए चीजें उठ जाती हैं। सोशल मीडिया कैसा करता है कि छोटी छोटी बातों को बमंडा बना देता है, तो वो भी उठा हुआ है। लेकिन जब इसके पूरे निष्कर्ष आएंगे, जब वास्तविकता सामने आएगी
और तब इस पर कोई जवाब देना उचित होगा। ठीक। सर, अभी हाल में जो विजेता हुए हैं बांकीपुर से पीके, उन्होंने जो सरकार की पहल है सरकारी नौकरी देने का मुआवजा भरत तिवारी को, उससे वो खुश नहीं है। कहें कि केवल सरकारी नौकरी दे देने से और मुआवजा दे देने से न्याय नहीं मिलेगा। देखिए, विपक्ष तो सरकार के किसी भी काम से खुश नहीं होता है। विपक्ष अगर खुशी हो जाएगा तो फिर विपक्ष किस बात का। अब रह गई बात कि सरकार के काम करने की अपनी एक प्रक्रिया होती है। पहली प्रक्रिया क्या थी? लोगों ने कहा कि भाई वो सरेंडर कर दिया था, फिर उसकी हत्या कर दी गई, काउंटर कर दिया गया, ये गलत है। सरकार ने उस पर संज्ञान लिया और एक जांच आयोग बैठा दी। जांच आयोग ने अपना काम किया और काम करने के बाद अभी काम चल ही रहा है। एक निष्कर्ष आया तो सरकार को लगा कि जो गलतियां लोगों ने की है, जिसपे न्याय गठन के लोग ये कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, उन सबों को लोगों को किनारे किया गया है और उस पे जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई की प्रक्रिया भी जारी है। और उसी बीच में उसी न्याय गठन का जो एक निर्णय आया है, उसके अनुसार सरकार को लगा कि सरकारी प्रक्रिया में हम उनको आर्थिक लाभ और एक व्यक्ति को नौकरी देने का काम करेंगे। तो ये सरकार की प्रक्रिया के तहत है, ये कोई किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं किया गया है। जब किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटती है तो उस कानूनी प्रक्रिया के दायरे में सरकार का जो दायित्व होता है वो दायित्व का निर्वहन सरकार इस माध्यम से किए। इसलिए विपक्ष क्या कहता है और क्या नहीं कहता है, इस पे बहुत हम लोगों को लेना देना नहीं है। विपक्ष अपना काम कर रहा है, सरकार अपनी काम कर रही है और सरकार जो उचित समय पर उचित निर्णय लेना होता है वो लेकर, और जो भी विक्टिम होते हैं या जो भी प्रभावित व्यक्ति होते हैं उसको सरकार सहायता करती है। सर, जीत के बाद बांकीपुर जनता के जो है बेरोजगार लोगों को, उसके लिए भी उन्होंने 10,000 नौकरी देने की बात करी। देखिए, प्रशांत किशोर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है, अपनी ही बातों से वो पलटते हैं। सबसे पहले जब आए थे पिछले चुनाव में, जो आम चुनाव हुआ था, उसमें क्या कहते थे? बिहार में शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये नहीं है वो नहीं है। आज क्या कह रहे हैं कि जो ट्रेंड है, जो दक्ष है, वो हमारे यहाँ सर्टिफिकेट अपना जमा कर दे, बायोडाटा जमा कर दे। अरे भाई, कल तक तो आप कह रहे थे कि बिहार में कोई दक्ष नहीं, कोई ट्रेंड नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं, शिक्षा व्यवस्था ही खत्म है, तो आज कहां से फिर लोग आप ले आए? आपने तो कोई ट्रेनिंग तो दिया नहीं, आपने तो कोई कॉलेज खोला नहीं कि जहां आप जहां लड़के गए। इसका मतलब है कि बिहार में शिक्षा की स्थिति अच्छी है, जिसको आपने माना, और दूसरा फिर पलटे। पूरा चुनाव लड़े थे पलायन पलायन पलायन। उस समय पलायन की परिभाषा इनकी क्या थी कि बिहार के बाहर लोग काम करने का पलायन करते हैं, बिहार में ही रोजगार मिलना चाहिए। अरे भाई, तो आप 10,000 बच्चों को जो प्रलोभन देकर रहे कि आप बाहर जाओ नौकरी के लिए, वो नहीं कहते। आप सरकार पे दबाव डालते कि भाई बिहार के बच्चों को बिहार में ही नौकरी दीजिए, उसके लिए ये कीजिए ये कीजिए ये कीजिए, तो वो तो कर नहीं रहे हैं। तो आप अपने लाभ के लिए, एक व्यक्तिगत लाभ है, देखिए प्रशांत का, इसमें भी प्रशांत का व्यक्तिगत लाभ है। एक तो इनका कैडर बनने के फेरा में, और उसमें भी जो नौकरी करने जाएगा उसे भी 2-4-5 हजार का ही टारगेट करेंगे, क्योंकि पीके मतलब पैसा किशोर। इस शुरू से इनका उद्देश्य ही रहा है एन तेन प्रकरण पैसा कमाना, और कहते भी हैं बड़ा शान से कि हम में गुण है तो पैसा हम। अरे भाई, गुण सब में होता है, वो सद्गुण है कि दुर्गुण है इस पे निर्भर करता है। आप दुर्गुणता के माध्यम से पैसा कमाते हैं, कोई सद्गुण के काम करके पैसा आप नहीं कमा रहे हैं, जितना काम आपका दुर्गुणता का काम है। तो आज उसी नौकरी के पीछे भी जो आपकी चाल है, जो आपका ध्येय है, क्योंकि आप मायावी तो है ही हैं, मायावी रचना करने में तो आप माहिर व्यक्ति हैं, तो उसी मायावी रचना के तहत आप कैडर भी बनाइएगा, उन लोगों से पैसा भी लीजिएगा और डंका भी पीटिएगा कि मैंने नौकरी दिलवाया, और पलटनियां भी कराइएगा, क्योंकि आप ही पलायन की बात करते तो आज अपने ही लोगों को, अपने ही क्षेत्र लोगों को पलायन के लिए आप प्रलोभन भी दे रहे हैं। तो ये विशुद्ध रूप से इस राजनैतिक धूर्त व्यक्ति का एक मायावी चाल है, और इस चाल में हम अपील करेंगे कि बांकीपुर की जनता कम से कम नहीं पहुंचे, उनसे कहे कि आप
सड़कों पे धरना दो, प्रदर्शन करो, सरकार को मजबूर करो कि यही कोई ऐसी चीज हो जिससे बच्चों को नौकरी मिले, तब हम समझेंगे कि आप अपने बातों पे रहने वाले व्यक्ति हैं, वरना आप बातों से ही मुकरने वाले व्यक्ति। तो इसका मतलब कि जो भी 10,000 का बात है वो व्यक्तिगत लाभ के लिए है, उसमें जनता को कोई लाभ नहीं मिलेगा। नहीं, उनसे जनता को लाभ, अब मान तो जाएगा बाहर, काम करेगा, और ये कहाँ भेजेंगे? देखिए हम आपको स्पष्ट करते हैं, इनकी पहुंच जानते कहाँ है? शराब फैक्ट्री वाले।